दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत पर अनेकों शासकों ने राज किया। ये सभी शासक एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा थे। भारत महान शासकों का देश है। भारत पर अंग्रेजों से पहले भी अनेकों शासकों ने शासन किया। इसके साथ साथ उन सभी राजाओं ने अपने राज्य की सीमा का अच्छा खासा विस्तार भी किया। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत पर शासन करने वाले 10 महान वीर योद्धाओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल छोटू नाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आगे के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अजातशत्रु। दोस्तों, अजातशत्रु मगध के एक प्रतापी सम्राट थे। बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित किया। उन्होंने कौशल एवं पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया। व्रजी संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिला कंटक नाम के हथियार का वर्णन मिलता है, जिसकी तकनीक अजातशत्रु ने इजाद की थी। चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महानतम सम्राट में से एक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे भारत समेत आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगाल समेत नेपाल के कुछ हिस्सों पर भी राज किया था। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत लगभग 297 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। उनका राजकाल प्राचीन भारत में 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी और मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे एवं उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायक एवं सम्राट माने जाते हैं। इनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। गुप्त राजवंश के राजा समुद्रगुप्त अपने पूरे जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारे। अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर उन्होंने भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्होंने ही मुद्रा का चलन शुरू किया और स्वर्ण मुद्राएं बनवाई। उनके राज्य में भारत की संस्कृति का उत्थान हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्षों तक औरंगजेब के मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध यानी कि गोरिल्ला युद्ध की नई तकनीक भी इजाद की। राजा राज चोल प्रथम। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था।
दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। राजा राज चोल प्रथम दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के महान चोल सम्राट थे। दक्षिण में जितने भी राजा हुए उनमें से सबसे ताकतवर थे राजा राज चोल प्रथम। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोला वंश का प्रभाव साफ तौर पर था और उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उनके शासन में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य फैलाया। कृष्णदेव राय। दोस्तों, विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे कृष्णदेव राय। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल शासन की बढ़त को रोक दिया और बहुत से मंदिर बनवाए। कृष्णदेव राय तुवुलु वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान और उड़ीसा के राजा को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेव राय को उस समय के सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में से एक माना जाता था। उनके प्रभाव के कारण बाबर ने कृष्णदेव राय के राज्य पर कभी आक्रमण नहीं किया। महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। अपने जीवन काल में इन्होंने कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी हैं, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर छापली का युद्ध इत्यादि। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान ने वर्तमान में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी राज किया। उनकी राजधानी अजयमेरू यानी कि आधुनिक अजमेर में स्थित थे। हालांकि मध्ययुगीन लोक किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित किया है। महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब प्रांत के एक प्रतापी राजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराजा रंजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। महाराजा रंजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। महज 12 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया और राजपाट का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर आ गया। 12 अप्रैल 1801 को रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न करवाई। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।